सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करें, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। इन दिनों कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी से लेकर उत्तराखंड तक तगड़ा विवाद देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया के जरिए कई ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें कांवड़ यात्री होटलों में, ढाबों में और दुकानों में तोड़फोड़ करते नजर आ रही हैं। कांवड़ यात्रियों की माने तो तोड़फोड़ की वजह उनको प्याज लहसुन का या नॉनवेज खाना दिया जाना होता है, जबकि होटल, ढाबा और दुकान मालिकों का आरोप होता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, फिर भी कांवड़ यात्री भोले बाबा के नाम पर नशे में चूर होकर उपद्रव करते हैं। कई जगहों पर विवाद इसलिए भी होता है कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति शिव भक्तों की कांवड़ से छेड़छाड़ कर देता है। ये विवाद इन दिनों खूब देखने को मिल रहे हैं। पर इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा, कांवड़ियों और मुसलमानों के मुहर्रम को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है, कांवड़िए जल लाने के लिए 400 किलोमीटर दूर जाते हैं, इसके बाद वो जल लेकर वापस आते हैं। इस दौरान कुछ लोग जातीय संघर्ष और वैमनस्य फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते शुक्रवार को सीएम योगी बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में बिरसा मुंडा संगोष्ठी में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम योगी ने कांवड़ियों के मीडिया ट्रायल करने वालों की क्लास लगाते हुए कहा कि सावन के पावन अवसर पर कांवड़ यात्री भक्ति भावना से चलते हैं, लेकिन यहाँ दूसरे समुदाय के लोगों द्वारा कांवड़ियों को आतंकवादी तक बोला जाता है। बता दें कि सीएम योगी ने इस दौरान मुसलमानों के मुहर्रम का भी जिक्र किया। क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ। एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। बता दें कि कांवड़ यात्रा बीती 11 जुलाई यानी शुक्रवार से शुरू हो गई थी। ऐसे में एक सप्ताह भी नहीं हुआ और लड़ाई झगड़े, तोड़फोड़ के अलावा महिलाओं के साथ बदसलूकी की तमाम घटनाएं सामने आई हैं। यूपी के बाद उत्तराखंड में रुड़की, बहादुराबाद, ज्वालापुर और हरिद्वार अपर रोड बाजार में दुकानें तोड़े जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अभी कुछ ही वक्त पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कांवड़ियों की वेशभूषा में आए 2 युवकों ने एक चश्मे दुकानदार के साथ झगड़ा शुरू किया और दुकान में जबरन घुसकर तोड़फोड़ की थी। दुकान का सामान भी बाहर निकाल कर फेंक दिया था। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुछ लोग खुद को कांवड़िया बताकर दुकानदार पर चिल्ला रहे थे, उसकी दुकान का सामान फेंक रहे थे और यहाँ तक कि उससे मारपीट की कोशिश तक कर रहे थे। पिछले कुछ ही दिनों में हरिद्वार के कई ऐसे वीडियो सामने निकल कर आए हैं
जिनमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि खुद को कावड़िया बताने वाले लोगों द्वारा राहगीरों, दुकानदारों और यहाँ तक कि पुलिस तक से उलझने की खबरें हैं। लेकिन अब सीएम योगी ने कावड़ियों पर गलत टिप्पणी करने वालों पर अपना गुस्सा निकाला है। हमने एक नियम बनाया, वर्तमान में इस सावन का महीना है, सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनी को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा ये नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें, मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके साथ। कुल मिलाकर अपने इस पूरे भाषण में सीएम योगी का कहना है कि कांवड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। मतलब इस बात को कैसे समझा जाए कि वो कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव कर रही हैं। वो नशे में धुत कांवड़िये नहीं हैं, बल्कि दूसरे और विशेष समुदाय के लोग हैं। क्या वो लोग सिर्फ हिंसा को बढ़ावा देने के लिए हिंदू धर्म का चोला ओढ़ रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो सवाल है कि आखिर सीएम योगी बताना क्या चाह रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि उपद्रवी कोई भी हो सकता है और उपद्रव कोई भी कर सकता है। सीएम योगी जो कह रहे हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये भी सच्चाई है कि लातों का भूत कोई भी हो सकता है, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।